जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारी प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं और सभी पूर्णिमा तिथियों का अपना अलग महत्व होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का महत्व ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, जब देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया था, जिससे 14 रत्न सहित अमृत और विष की प्राप्ति हुई। इस समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अर्धांगिनी रूप में धारण किया। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और यह देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन कौन जाग रहा है। और शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसी कारण से शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। और शरद पूर्णिमा की रात को वृंदावन में यमुना किनारे वंशीवट में भगवान श्री कृष्ण ने महारास लीला की थी और उस समय उनकी आयु सिर्फ 7 वर्ष की थी और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया गया है। इस लीला के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से 6 महीने की रात मांगी थी और इस लीला को देखने के लिए स्वयं भगवान शंकर भी गोपिका रूप धारण कर आए थे। इंद्र भी इस लीला को देखने के लिए देवलोक से आए थे। इसलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और शरद पूर्णिमा का महत्व ज़्यादा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी सभी दिशाओं में फैली होती है और इस दिन चंद्रमा की निकलने वाली किरणों से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का विधान है। खीर में मौजूद सभी सामग्री जैसे दूध, चीनी और चावल के कारक भी चंद्रमा ही हैं। इनमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो यही खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। अगर कोई छत पर खीर नहीं रख सकता है, छत पर खीर रखने की सुविधा नहीं है, तो अपनी बालकनी या अपनी खिड़की के पास भी खीर रख सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि वहाँ पर चंद्रमा की किरणें पड़नी चाहिए और खीर को किसी जाली से ढक कर रखें और अगले दिन उसी खीर को अपने घर के सभी सदस्यों में बांटें और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सभी माताएं अपने संतान की मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए देवी देवताओं का पूजन और उपवास करती हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब आ जाता है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणें अगर इंसान के शरीर पर पड़ें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज इस वीडियो में शरद पूर्णिमा के बारे में वो सब जानकारी मैंने आपको बताई जो मैं जानती थी, और अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे और शरद पूर्णिमा की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।